आप सभी को जय मसीह की। आज का दिन बहुत विशेष है क्योंकि परमेश्वर के एकमात्र पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने सारी मानव जाति के पापों का मूल्य क्रूस पर अपना प्राण देकर चुकाया और हमारे लिए अनंत जीवन का द्वार खोल दिया। क्रूस पर असहनीय पीड़ा सहते हुए प्रभु यीशु ने न सिर्फ हमारे पापों की कीमत अदा की, बल्कि उसने क्रूस पर होते हुए भी अपने वचनों के द्वारा मानव और परमेश्वर से जुड़े हुए कुछ अनछुए पहलुओं को भी हमारी शिक्षा के लिए प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी वाणियों के द्वारा मानव जाति के पापों की क्षमा की याचना से लेकर परमेश्वर की महानतम योजना को पूरा करने की उद्घोषणा की और अंत में अपनी आत्मा को विजय के उल्लास के साथ परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप दिया। क्रूस पर से प्रभु यीशु मसीह द्वारा बोली गई इन्हीं 7 वाणियों की व्याख्या हम विभिन्न वक्ताओं के द्वारा सुनेंगे, परंतु उससे पूर्व आइए हम इस आराधना के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे हमारे अत्यंत दयालु पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद और कृतज्ञता के साथ एक मन होकर तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम पापियों से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते निष्कलंक और निर्दोष बेटे को हमारे लिए क्रूस पर बलिदान कर दिया। पिता परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारी सहायता कर कि हम तेरे उस महानतम बलिदान के मर्म को समझ सकें और पूरी विश्वास योग्यता और समर्पण के साथ अपना जीवन जिएं। इस आराधना का अनुभव हम सबके आत्मिक उत्थान का कारण हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। उसके पास तू मुझे रख, यीशु प्यारे प्राता, पापी वहाँ सोते से मुफ्त में मुक्ति पाता। उसकी मैं बड़ाई करूँगा जब तक मैं आनंद पार न पहुँचूंगा। उसके पास जब आया मैं प्रेम और कृपा पाई, वहाँ किरण सूर्य की मेरे दिल में आई। उसकी मैं ये पढ़ाई करूँगा जब तक मैं आनंद को पार न पहुँचूंगा। तेरी दया क्रूस पार सदा मुझे रखे और सदा मेरे ऊपर उसकी छाया रहे। उसकी मैं पढ़ाई करूँगा जब तक मैं आनंद को पार न पहुँचूंगा। आप सभी को जय मसीह की। पहली वाणी से संबंधित बाइबल पाठ जो कि पाया जाता है लूका 23 उसका 34वां पद, जहाँ इस प्रकार लिखा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सभी को आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर से कही गई पहली वाणी, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह की पहली वाणी एक प्रार्थना थी। यह प्रार्थना पिता की इच्छा और योजना के अनुसार की गई प्रार्थना थी। एक ऐसी प्रार्थना जिसमें परमेश्वर पिता के प्रति अगम्य विश्वास, आदर और पूरा समर्पण था।
पिता की योजना पूरी करने के लिए जिस शारीरिक और मानसिक वेदना से वह गुजर रहा था, उसके प्रति इस प्रार्थना में कहीं कोई गिला शिकवा नहीं था, कोई एहसान जताने की, अधिकार जताने की बात नहीं थी। न ही यह प्रार्थना विरोधियों के प्रति कोई द्वेष, क्रोध, कड़वाहट, निंदा अथवा प्रतिशोध से भरकर उनके अहित अथवा विध्वंस के लिए थी, बल्कि यह प्रार्थना पापियों के लिए अगाध प्रेम के साथ क्षमा की याचना थी। इस प्रकार इस वाणी से हमारे लिए सबसे पहली शिक्षा प्रार्थना की अपरिहार्यता एवं महत्व। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवन का अभिन्न अंग थी। उसने हमेशा लोगों को अपने स्वर्गीय पिता के साथ पूरे दिल से विश्वास रखना और प्रार्थना करना सिखाया था। वह हर दिन स्वयं परमेश्वर पिता से प्रार्थना करता था। अपनी सेवकाई के पूर्व उसने 40 दिनों तक उपवास के साथ प्रार्थना की थी और अब क्रूस पर अपनी उखड़ती सांसों और भयंकरतम क्रूरता, ताड़ना, प्रताड़ना, निंदा, अपमान के बीच भी वह विश्वास के साथ पिता से प्रार्थना कर रहा था। कितनी बार जीवन में आने वाली पीड़ा, दुख, असाध्य बीमारी, असफलताएं, टकराव, बिखराव, प्रिय की मृत्यु, निसंतान या विकलांग संतान के जन्म, दुर्घटना, आर्थिक मंदी अथवा विषमताओं के दौर से होकर गुजरते हुए हमारे मनों में यह विचार उत्पन्न हो जाता है कि कोई स्वर्गीय पिता नहीं है। यदि है भी तो वह ना तो हमसे प्यार करता है, ना ही वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। यदि वह सर्व सामर्थी होता तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता, हमारी दुर्दशा नहीं होती। यह सब सोचकर हम अपने संबंध अपने स्वर्गीय पिता से तोड़ लेते हैं। हम उससे प्रार्थना करना, उसके जीवित वचन का अध्ययन करना, उसकी सेवकाई करना बंद कर देते हैं। आज एक बार फिर अवसर है कि हम यीशु के क्रूस की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें। क्या हम अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा व योजना को पूरा करने के लिए उसके समान प्रताड़ित किए गए हैं? क्या हमने उसके समान थूक, अपमान, थप्पड़, कोड़ों की मार सही है? क्या हमको क्रूस पर लटकाया गया है? क्या हमको कीलों, भालों और कांटों से बेधा गया है? आखिर हमने किस कारण अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करना बंद कर दिया है? आज यह अवसर है कि हम अपने स्वर्गीय पिता से पूरे दिल से, पूरे विश्वास से प्रार्थना करना प्रारंभ करें। प्रभु यीशु मसीह का यह आदेश है कि जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। जब प्रभु यीशु मसीह के जीवन में प्रार्थना की प्राथमिकता थी, तो हमारे लिए यह कितना महत्वपूर्ण है कि हम प्रार्थना करें। इस वाणी से दूसरी प्रमुख शिक्षा, स्वर्गीय परमेश्वर पिता में हमारी पहचान की प्रमुखता। शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेते समय उसके हृदय में इसी पहचान पर प्रश्न तथा संदेह उत्पन्न करने के लिए उससे कहा था, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ऐसा कर, वैसा कर। प्रभु यीशु मसीह को कुछ करके यह प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसे हमेशा से मालूम था कि वह परमेश्वर का पुत्र है। आज क्रूस पर डाकुओं के बीच टंगे रहकर भी उसे अपनी इस पहचान पर कोई संदेह, कोई प्रश्न नहीं था। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा हम सबको उसकी संतान तथा वारिस होने का अधिकार और गौरव मिलता है। हम प्रभु यीशु मसीह में अपने स्वर्गीय पिता के संतान और वारिस हैं, यह पहचान हम भी कभी ना भूलें। हम अपना आत्म मूल्यांकन करें कि कहीं हम अपनी शैक्षणिक योग्यताओं, उपलब्धियों, पद, धन, अधिकार, संपन्नता के कारण अपनी इस वास्तविक और मौलिक पहचान को तो नहीं भूल गए हैं। याद रखें कि हम सबसे पहले इन सब सांसारिक बातों से बढ़कर अपने स्वर्गीय पिता की संतान हैं।
हम उसके वारिस हैं। हम इस संसार में अपने स्वर्गीय पिता के प्रतिनिधि हैं। हमको हमारे स्वर्गीय पिता ने इस संसार में अपने स्वादिष्ट नमक, अपनी प्रज्वलित ज्योति, अपने फलदायी दास, अपने याजक, अपने राजदूत, अपने जीवित पत्र, अपने जीवित गवाह, अपनी आवाज, अपने हाथ, अपने पांव होने के लिए, अपने उपयोगी उपकरण होने के लिए रखा है। उसने हमें इस संसार में इसलिए रखा है कि जैसा उसका राज्य पराक्रम और महिमा स्वर्ग में है, वैसे ही हम उसके राज्य पराक्रम और महिमा को इस संसार में लाने के सशक्त माध्यम बन सके। हम उसके राज्य की स्थापना करने, उसे विस्तार देने में और उसे मजबूत करने में अपना पूरा योगदान दे सकें। हम अपना आत्म मूल्यांकन करें कि कहीं नशे, व्यभिचार, चोरी, झूठ, अनैतिक संबंध, पद, अधिकार, अपने अन्य स्वार्थों की पूर्ति के लोभ लालच में पड़कर हमने अपनी आत्मा, अपने शरीर और अपने विश्वास का सौदा तो नहीं कर लिया है। हमने अपनी वास्तविक और मौलिक पहचान को धूमिल तो नहीं कर लिया है। आज फिर से परमेश्वर हमें अवसर दे रहा है कि हम अपना आत्म मूल्यांकन करें। हम प्रभु यीशु मसीह में अपनी कीमत को पहचाने और अपने स्वर्गीय पिता की संतान होने की पहचान के महत्व को और जिम्मेदारी को समझें। इस वाणी से तीसरी प्रमुख शिक्षा, क्षमा की अपरिहार्यता एवं महत्व। प्रभु यीशु मसीह आखिर किनके लिए क्षमा याचना कर रहा था? उनके लिए जिन्होंने उसे प्रताड़ित किया था, उसकी निंदा की थी, उस पर थूका था, उसके मुंह पर थप्पड़ मारे थे, उसे कांटों का ताज पहनाया था, उसके साथ अन्याय किया था, उसे कोड़ों से छलनी किया था, जिन्होंने उसके ऊपर क्रूस लादा था, जिन्होंने उसके हाथ और पांव को कीलों से क्रूस पर ठोक दिया था, उन सब के लिए जिन्होंने उसके कठिनतम समय पर उसे छोड़ दिया था, उसे जानने और पहचानने से भी इनकार कर दिया था, और साथ ही संपूर्ण मानव जाति के लिए जो आदम और हवा से लेकर उसके दूसरे आगमन तक होंगे, उन सब के मन, वचन, कर्म से किए गए हर एक पाप अपराधों की क्षमा की प्रार्थना वह कर रहा था। उसे क्रूस पर लटके हुए भी इस बात का एहसास था कि वह मनुष्यों को पापी और दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु उनके पाप अपराधों को क्षमा करने के लिए आया है। वह इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्रूस पर अपना बलिदान दे रहा था। इस वाणी से हमारे लिए यह प्रश्न है कि हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है या नहीं। यह वचन का आदेश है कि जैसा परमेश्वर ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। यह क्षमा सीधे हमारे उद्धार से जुड़ी हुई बात है। लिखा है, यदि तुम आपस में मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम मनुष्यों को क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। यहाँ मसीही क्षमा का अर्थ भी जान लेना आवश्यक है। मसीही क्षमा में 4 प्रमुख बातें निहित होती हैं। पहला, स्वयं को निर्दोष और दूसरे को दोषी होने की गुहार का त्याग करना। दूसरा, अपराध को बार बार दोहराकर ताजा रखने की आदत का त्याग करना। तीसरा, प्रतिशोध, निंदा, बैर भाव का त्याग करना। चौथा, अपने घमंड और हठ का त्याग कर संबंधों को सामान्य करने का निर्णय कर पहल और प्रयास करना। कितनी बार? 7 के 70 गुने बार तक। अर्थात जब जब अपराध की याद आए तब तब क्षमा करें। हमें प्रभु यीशु मसीह की क्षमा का आदर्श उदाहरण अपने सामने रखना है। आज यदि हम अपने क्रोध, कड़वाहट, हठ, प्रतिशोध, निंदा का त्याग कर अपने अपराधियों को क्षमा करेंगे तो इसी क्षमा के द्वारा हम भी परमेश्वर पिता की क्षमा के पात्र ठहरेंगे। बहुत बार शत्रुओं को क्षमा कर देना आसान होता है, परंतु अपने ही पति पत्नी, बच्चों, पालकों, मित्रों, संबंधियों को क्षमा करना बहुत कठिन होता है। परंतु इसी क्षमा के द्वारा ही हमारे जीवनों में एकता, सामंजस्यता, शांति, मधुरता, स्थिरता,
आनंद व संपूर्ण चंगाई संभव है। इसी क्षमा से हमारा जीवन सांसारिक लोगों के जीवन से भिन्न होगा। यही क्षमा हमारी शिष्यता की पहचान बनेगी और हमारे जीवनों से यीशु की गवाही होगी। प्रश्न उठता है कि जैसे हमेशा अधिकार के साथ प्रभु यीशु मसीह लोगों को पापों की क्षमा प्रदान करता था, वैसी क्षमा आज एक परमेश्वर के रूप में उसने लोगों को क्यों नहीं प्रदान की? क्योंकि आज वह संपूर्ण मानव जाति के लिए अर्थात आदम और हवा से लेकर उसके दूसरे आगमन तक जितने लोग इस संसार में होंगे, उन सब के मन वचन कर्म से किए गए हर एक अपराध के एक बड़े समुद्र को मानो अपनी पवित्र देह और आत्मा में समाहित किए हुए था। वह जो पाप से अनजान था, आज परमेश्वर के द्वारा पाप ठहराया जा चुका था। वह एक पापी के रूप में हम सब के पापों का पूरा पूरा दंड झेल रहा था। वह हमारे ही अपराधों के कारण एक पापी के रूप में कुचला जा रहा था। इसीलिए उसने वैसी क्षमा एक परमेश्वर के रूप में उन्हें प्रदान नहीं की, परंतु एक याजक के रूप में हमारे पापों की क्षमा के लिए उसने परमेश्वर से मध्यस्थता की प्रार्थना की। फिर क्षमादान केवल एक पश्चातापी पापी के लिए ही होता है। इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि यीशु के क्रूस के समीप उपस्थित भीड़ को अपने किए पर कोई पछतावा था, बल्कि उन्हें गर्व था, उन्हें एक संतुष्टि थी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्षमादान की कोई घोषणा नहीं की, परंतु उसने उनके लिए पूरे दिल से परमेश्वर पिता से प्रार्थना की। प्रभु यीशु मसीह की अपराधियों के लिए की गई क्षमा याचना की दलील बड़ी अजीब सी सुनाई देती है कि ये जानते ही नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। आखिर वे क्या नहीं जान रहे थे, क्या नहीं समझ रहे थे कि वे क्या कर रहे थे? पहली बात, वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि वे एकमात्र सच्चे और जीवते सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। दूसरी बात, वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह यशाया 53 और भजन संहिता में लिखी हुई सभी भविष्यवाणियों को अक्षरशः पूरी कर रहा था। सब कुछ पिता की योजना के अनुसार उसके नियंत्रण में ही हो रहा था। तीसरी बात, वे अपने इस क्रूरतम अपराध की भयावहता से अनभिज्ञ थे कि वे जगत के उद्धारकर्ता को, उनके स्वयं के उद्धारकर्ता को ही क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। चौथी बात, बाइबल कभी भी किसी पाप को अनदेखा नहीं करती है या कम नहीं करती है। इसका ज्वलंत उदाहरण प्रभु यीशु मसीह पर होने वाली प्रताड़ना, बर्बरता और क्रूरता थी। वह परमेश्वर पिता के न्याय, दंड और प्रकोप का उमड़ता हुआ प्याला मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके स्थान पर पी रहा था। यह बात वे उस समय नहीं समझ रहे थे। प्रभु यीशु मसीह उनके पापों की गंभीरता को समझ रहा था। वह जान रहा था कि परमेश्वर पिता न्यायी हैं और ऐसा कोई कारण नहीं है कि वह ऐसे लोगों को क्षमा करे। वह ऐसा परमेश्वर है जिसने उस उज्जा को तुरंत मार डाला था जब उसने वाचा के संदूक को ठोकर के कारण गिरने से बचाने के लिए उसे छुआ था। तो अपने इकलौते बेटे, अपने जिगर के टुकड़े पर इस प्रकार का घोर अत्याचार करने वालों पर उसका क्रोध कितना अधिक भड़का होगा। इसके पहले कि वह उनका सर्वनाश कर देता या पृथ्वी को 2 भागों में फाड़कर वह उन्हें वहीं जिंदा दफन कर देता, प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए दया की, क्षमा की याचना की। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना ही वह कारण थी जिसने परमेश्वर का निर्णय बदल दिया और उन्हें मन फिराव का अवसर मिला। उसकी प्रार्थना के उत्तर के रूप में डाकू ने मन फिराया और स्वर्गराज का वारिस हुआ। वहां उपस्थित अनेक लोगों ने पिन्तेकुस्त के दिन पतरस के संदेश के बाद सच्चा पश्चाताप किया।
और प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना के उत्तर के रूप में 3000 लोगों ने उद्धार प्राप्त किया। इसके बाद दूसरे ही दिन 2000 लोगों ने उद्धार प्राप्त किया और तब से लगातार लाखों और करोड़ों लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान और क्रूस पर से की गई प्रार्थना के उत्तर के रूप में उद्धार प्राप्त किया है। आज प्रश्न यह है कि हम उसकी इस प्रार्थना का उत्तर बने हैं या नहीं, हमारा उद्धार हुआ है या नहीं, हमारे जीवनों से उद्धार के प्रमाण प्रकट होते हैं या नहीं, हम किसी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं या नहीं। आज अवसर है हम कलवरी के पास आएं और उसकी मीठी वाणी को सुने, तेरे पाप तो बहुत थे, सब क्षमा हुए। इससे बड़ी त्रासदी की कोई बात हो ही नहीं सकती यदि मरते वक्त मनुष्य आश्वस्त ना हो कि उसके पाप प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुले हैं। प्रभु यीशु मसीह में उसने संपूर्ण क्षमा प्राप्त की है। हम सब के लिए उसकी क्षमा सबसे अधिक महत्वपूर्ण, सबसे अधिक आवश्यक है। इसके साथ ही उसकी क्षमा के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है या नहीं। क्रूस पर टंगा हुआ प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श है जिसका अनुगमन हमें करना है। जय मसीह की। क्रूस पर से कही गई प्रभु यीशु मसीह की दूसरी वाणी से संबंधित बाइबल पाठ जो कि पाया जाता है लूका अध्याय 23 उसका 42 से 43 पद, जहाँ इस प्रकार लिखा है, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। परमेश्वर पिता उसके वचन के पढ़े जाने एवं सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। क्रूस पर से कही गई दूसरी वाणी, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हम अपना ध्यान सीधे उस कलवरी की पहाड़ी पर लगाएंगे जहां पर 3 क्रूस हैं और उन 3 क्रूसों पर 3 व्यक्ति लटके हुए हैं। और हम ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बीच में है और उनके दोनों तरफ 2 डाकू लटकाए गए हैं। हमारा उद्धारकर्ता, जगत का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह आज उस क्रूस पर लटका हुआ है। यह बात बड़ी कठिन सी दिखाई देती है, यह बात बड़ी विचित्र सी दिखाई देती है। आखिर ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों? 2 पापी व्यक्तियों के बीच में एक धर्मी व्यक्ति क्यों? 2 अपराधी व्यक्तियों के बीच में एक निरपराधी क्यों? 2 दोषी व्यक्तियों के बीच में एक निर्दोष व्यक्ति क्यों? 2 असभ्य व्यक्तियों के बीच में एक सभ्य व्यक्ति क्यों? और यह बात हमें सोचने पर विवश करती है, आखिर ऐसा क्यों? और इसका उत्तर हमें यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में, जो यशायाह 53 और उसके 12वें पद में मिलता है। वहां पर लिखा हुआ है, वह पापियों के साथ गिना जाएगा। और आज इस दृश्य में, इस कलवरी की पहाड़ी पर हम प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं कि वो पापियों के साथ गिना जा रहा है। उसके साथ में जो 2 डाकू लटकाए गए हैं, वो जो अपराधी हैं, आज उन अपराधियों के बीच में प्रभु यीशु मसीह की भी गिनती हो रही है। एक कुछ में सकारात्मक है और कुछ में नकारात्मक है। कैसे एक डाकू ने सकारात्मक कदम उठाया और दूसरे ने नकारात्मक? कैसे दोनों एक ही जगह पर थे परंतु दोनों ने अपने अपने अलग अलग मार्गों को चुन लिया। दोनों एक ही जगह पर उपस्थित थे परंतु एक ने अवसर का लाभ उठाया और एक ने अवसर को बेकार जाने दिया। इस पहले डाकू के बारे में हम देखेंगे। ये जो पहला डाकू है, ये नकारात्मक विचारधारा का व्यक्ति है। ये पहला डाकू जो जीवन के अंतिम क्षणों में प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहा है, प्रभु यीशु मसीह का माखौल उड़ा रहा है और प्रभु यीशु मसीह से कहता है, यदि तू सच में मसीहा है तो अपने आप को और हमें बचा।
ये जो डाकू है ये भीड़ के साथ हो गया, क्योंकि भीड़ ने प्रभु यीशु मसीह को पापियों के साथ में खड़ा कर दिया। ये डाकू जो था वो अधिकारियों के साथ में हो गया, क्योंकि ये जो अधिकारी थे वो उसकी धज्जियां उड़ा रहे थे। ये जो डाकू था धर्म के ठेकेदारों के साथ हो गया, क्योंकि वह उनका उपहास उड़ाते हुए देख रहा था। और ये डाकू देख रहा था कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के मुंह पर थूका जा रहा है, कैसे उसे कोड़ों से मारा जा रहा है, कैसे उसे लज्जित किया जा रहा है। और इन सब बातों को देखते हुए उसने सोचा, यदि ये कोई राजा होता और यदि ये कोई मसीहा होता तो इतने कष्टों को वो नहीं सहता। अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाह रहा था, क्रूस की मृत्यु से बचना चाह रहा था, सांसारिक मृत्यु से बचना चाह रहा था। और इसलिए वह प्रभु यीशु मसीह से कहता है, यदि तू सच में मसीहा है तो अपने आप को और हमें बचा। दूसरा डाकू जो सकारात्मक विचारधारा का था, यह जो डाकू था ये सकारात्मक विचार रखता था। उसे इस बात की चिंता थी कि मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा, मृत्यु के बाद मैं कहां जाऊंगा, मुझे स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा, मुझे मेरे पापों से क्षमा मिलेगी या मुझे सजा मिलेगी। और जब उसने प्रभु यीशु मसीह को पहली वाणी बोलते हुए सुना कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं क्या करते हैं, तब उसने प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को जाना, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जाना, प्रभु यीशु मसीह के व्यवहार को जाना। और इससे वह दूसरा डाकू जो था वो अभिभूत हो गया। वह प्रभु यीशु मसीह को पहचानने लगा कि ये कैसा व्यक्ति है, ये जो गाली सुनते हुए गाली नहीं देता, ये मार खाते हुए मारता नहीं है, उपहास उड़ाने वालों को आशीष दे रहा है, कपड़े फाड़ने वालों को, उसके मुंह पर थूकने वालों को वो क्षमा कर रहा है। और यह सब चीजें ये दूसरा डाकू था वो देख रहा था। और तब एक आशा भरी नजरों के साथ वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। फिलिप्पियों 4 उसके 6 में वचन कहता है, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के साथ परमेश्वर के सम्मुख रखे जाएं। ये प्रभु यीशु मसीह के पास था और उसने अपना निवेदन, अपनी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पास बड़ी दीनता और विनम्रता के साथ रखी। और उसने यीशु से कहा, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना। हम में से बहुतेरे हैं जो इस क्रूस की छाया में रहते हुए भी उद्धार से वंचित हैं। हम में से बहुतेरे हैं जो सांसारिकता में लिप्त हैं। हम में से बहुतेरे हैं जो अपने जीवनों से, अपने कार्यों से, अपने व्यवहार से परमेश्वर का माखौल उड़ाते हैं। और हमें इससे शिक्षा लेने की जरूरत है। इस डाकू के हाथ पैर बंधे हुए थे, परंतु उसका मुंह खुला हुआ था और उसने अपने शब्दों का उपयोग करते हुए यीशु से कहा कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। वह पाप में दशा में पड़ा था, उसे अंदेशा हो चुका था और इसलिए उसने प्रभु यीशु मसीह से माफी मांगी। यह डाकू जो था हाथ नहीं जोड़ पा रहा था, घुटने नहीं टेक पा रहा था, परंतु उसके हृदय के भाव को, उसके आंसुओं को, उसके पश्चाताप को, उसकी क्षमा को प्रभु यीशु मसीह ने पहचान लिया। और प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। कितनी त्रासदी की बात होगी कि हम उद्धारकर्ता को जानते और पहचानते हुए भी उद्धार से वंचित हो जाएं। हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु जब तू दोबारा अपनी महिमा में आए तो हमारी सुधि लेना। आज इस क्रूस के तले, इस पैशन वीक के समय में हम अपने होठों से, अपने शब्दों से प्रभु को पुकारें, उसे आवाज़ दें और अपने पापों की क्षमा मांगे और उससे कहें कि प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। निश्चय जाने कि प्रभु आपसे कहेगा, मुझसे कहेगा, हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, मैं तुमसे सच कहता हूं, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आप सबों को जय मसीह की। तीसरी वाणी से संबंधित बाइबल पाठ जो कि पाया जाता है यूहन्ना उसका 19वां अध्याय उसका 25वें पद से 27वें पद तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है, हे नारी
देखे तेरा पुत्र और यह तेरी माता। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सोने जाने पर हम सबों को आशीष दे। आमीन। तीसरी वाणी जो कि वचन में पाई जाती है यूहन्ना उसका 19वां अध्याय और उसकी 25 से लेकर 27 पद तक, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर से कहे गए प्रथम तीनों वचन मानो एक दूसरे के साथ बहुत मजबूती से जुड़े हुए वचन हैं। पहले वचन में जहाँ सारा संसार आ जाता है और सारे संसार को क्षमा करने के लिए प्रार्थना आ जाती है, वहीं दूसरे वचन में प्रायश्चित का पहला फल और प्रायश्चित करने वालों को धन्य दाम का दान। तीसरे वचन में सबसे निकट के व्यक्ति अर्थात प्रिय शिष्य और प्यारी माँ को संबोधित किया गया है और अपने शिष्य तथा अपनी माता के मध्य एक नया संबंध स्थापित किया गया है। इन तीनों वचनों में तरस, सामर्थ और प्रबंध का संदेश है। यह संदेश मात्र उस समय के लिए ही नहीं था, अपितु यह संदेश हम सब के लिए आज तथा सदाकाल के लिए है। यदि पहली वाणी में क्षमा के वचन कहे गए तो सदाकाल के लिए कहे गए थे और हैं भी, और यदि दूसरी वाणी में स्वर्गधाम का शुभ संदेश था या प्रतिज्ञा थी तो वह प्रतिज्ञा आज भी प्रभु के पास आने वाले प्रत्येक पापी के लिए आज भी एक शुभ संदेश के रूप में है। और इस तीसरी वाणी में प्रबंध का संदेश है तो यह संदेश प्रत्येक दुखी, अकेले, निराश और हताश व्यक्ति के लिए सांत्वना के रूप में आज भी है। हम प्रभु यीशु मसीह के मानवीय तथा ईश्वरीय स्वरूप को देख सकते हैं। उसमें एक साधारण मानव का तथा एक प्रभावशाली व्यक्ति का अद्भुत सामंजस्य दिखाई देता है। एक तरफ चरनी में जन्म लेना उसके साधारण मनुष्य होने का आभास कराता है, तो वहीं दूसरी ओर स्वर्गदूतों के द्वारा दर्शन, ज्योतिषियों का दूर देशों से आना, चरवाहों के द्वारा एक बालक को सिजदा करना हमें उसकी भव्यता का आभास कराता है और उसके प्रभु होने की बात स्मरण दिलाता है। एक और थककर नाव में सोता हुआ साधारण व्यक्ति है तो दूसरे ही पल आंधी और पानी को डांटकर उन्हें थामने के द्वारा अपनी प्रभुता को दर्शाता है। एक और पश्चाताप करने वाले डाकू को स्वर्गलोक की प्रतिज्ञा देने वाला प्रभु, तो दूसरी ओर एक साधारण सी नारी का पुत्र जो अपनी अंतिम घड़ी में अपनी सांसारिक माता के प्रति चिंता करने वाला पुत्र है। इस वाणी से हम दो बातें सीख सकते हैं। पहली बात, प्रभु के सच्चे प्रेमी, यदि हम मसीह के सच्चे प्रेमी हैं तो प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य भी हैं, और यदि हम उसके प्रेम की परिभाषा को सीख चुके हैं तो उसके प्रेम का प्रदर्शन हमें करना ही पड़ेगा। उसकी गवाही के रूप में उसे हमें प्रस्तुत करना ही पड़ेगा। उस प्रेम को व्यवहारिक रूप में लाना ही पड़ेगा। मरियम, यूहन्ना आदि जिनका उल्लेख यहाँ पर हुआ है, वे प्रभु को अत्यधिक चाहते थे, इसलिए इस अत्यधिक कठिन, विपरीत और प्रताड़ना से भरे हुए समय में भी उसके सबसे पास खड़े होकर अपने प्रेम का प्रदर्शन कर रहे थे। दूसरी बात, अपनों को योग्य स्थान देना। यह वाणी हमें एक विशेष शिक्षा देती है। अक्सर हम अपने कार्यों में उलझ जाते हैं तथा अपने परिवार एवं मित्रों को भूल जाते हैं, या फिर हम यह समझने लगते हैं कि हम परमेश्वर के कार्य कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास इनके लिए समय ही नहीं है। हम लगभग उन्हें भुला बैठते हैं। यह बात उचित है कि हमें परमेश्वर के कार्यों को अपने पूर्ण अस्तित्व व संपूर्ण मन से करना चाहिए, परंतु ऐसी स्थिति में भी हमें अपने परिवार को भूलना नहीं है और उन्हें योग्य स्थान देना है। जिस प्रकार से पहला तीमुथियुस उसका 5वां अध्याय और उसके 8वें पद में लिखा हुआ है कि यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। हमारा परिवार हमारी गवाही है और इसका स्थान हमारे जीवन में विशेष होना ही चाहिए। हम यदि प्रभु यीशु मसीह के पहले तीनों अनमोल वचनों के बारे में विचार करें तो वह सिर्फ दूसरों की सुख सुविधा और आनंद के बारे में ही सोच रहा था। ये वचन इस बात का प्रमाण है कि यीशु का प्रेम कितना निस्वार्थ था। वह सिर्फ अपने दुख में ही उलझा हुआ नहीं था,
परंतु दूसरे के दुख के विषय में भी सचेत था। सामान्य रूप से हमें अपने दुख दर्द सबसे बड़े लगते हैं, परंतु प्रभु मसीह के समान हमें दूसरों की आवश्यकताओं तथा उनके दुखों पर भी विचार करना चाहिए। हमें इस शिक्षा को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। आइए हम स्वाभाविक संसारिक संबंधों को उचित स्थान और योग्य सम्मान देना सीख लें और उसे व्यवहार में लाएं। आमीन। तुम गए यीशु पास के मन शुद्ध हो, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या संपूर्ण भरोसा उस पर रखते हो? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या तुम शुद्ध हुए हो? आत्मा शुद्ध करने लहू में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या तुम चलते प्रतिदिन प्रार्थना के साथ? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या निरंतर शांति तुझे यीशु में? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या तुम शुद्ध हुए हो? आत्मा शुद्ध करने लहू में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? आप सभी को जय मसीह की। चौथी वाणी से संबंधित बाइबल पाठ जो कि पाया जाता है मत्ती उसका 27वां अध्याय 45 और 46 पद पर, जहां इस प्रकार लिखा है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर पिता उसके वचन के पढ़े जाने एवं सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। अंधकार का तीसरा पहर है। हमारे हिसाब से लगभग दोपहर 3 बजे का समय है और प्रभु यीशु मसीह मसीहा के दुखों की भविष्यवाणी को चुपचाप सह रहे हैं, साकार कर रहे हैं, जी रहे हैं। जैसे यशायाह 53:12 में लिखा है, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उड़ेल दिया, वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता रहा। भजन संहिता 22 के आर्तनाद की यहाँ पुनरावृत्ति है, जहाँ राजा दाऊद अपने पाप के बाद ईश्वर से दूरी का एहसास भी करता है। घर जाकर इसे भी अवश्य पढ़ें, क्योंकि प्रभु यीशु आज क्रूस पर इस मैसानिक भविष्यवाणी को जी रहे हैं। अंतिम ब्यारी से पूर्व और गेत्सेमनी बाग में प्रार्थना के पूर्व वे चेलों से कह चुके हैं कि उनका मन व्याकुल है, उदास है। उनकी वह घड़ी आ पहुंची है जब सब कुछ समय के लिए उन्हें छोड़कर उनसे दूर हो जाएंगे। चेले और लोग उन्हें देख नहीं पाएंगे। प्रथम 3 वाणियाँ ऐसी विषम परिस्थितियों में भी शांत, गंभीर और लोगों की चिंता की है, लेकिन इस चौथी वाणी में एक चीत्कार है, एक पुकार है, असीमित पीड़ा का एहसास है। यह पीड़ा उनकी कोड़ों की मार,
कांटों के ताज लहूलुहान शरीर की टूटन से बढ़कर है। यहाँ न सिर्फ उसके अपनों ने उसे छोड़ दिया है, लेकिन ईश्वर से उसका त्रिएकत्व का पहली बार अलगाव हुआ है। यह शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक पीड़ा उनके लिए असहनीय है। याद करें यूहन्ना 16 में जब वे चेलों को अपने अंतिम समय के विषय में बताकर तैयार कर रहे थे, उन्होंने पद 28 में साफ साफ कह दिया था, पिता की ओर से मैं जगत में आया हूँ और मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। पद 31-32 में उन्होंने यह भी कहा था, क्या तुम अब विश्वास करते हो? देखो वह घड़ी आती है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे, लेकिन मैं अकेला नहीं होऊंगा क्योंकि पिता मेरे साथ है। इस वाणी से, इन भावों से हमें यह एहसास होना चाहिए कि किस प्रकार एक अपश्चातापित मनुष्य के लिए यह नर्क की सी स्थिति हो जाती है जब ईश्वर और पवित्र आत्मा उससे मुंह फेर लेते हैं। इस खालीपन और अकेलेपन के जीवन का एहसास बेहद पीड़ादायक है, नरकीय है। अब उन्हें अपने अंतिम समय में इस मृत्यु के पीड़ादायक दंड को अकेले ही भुगतना है। यहाँ से कब्र का सफ़र, अधोलोक का सफ़र उन्हें अकेले ही तय करना है। यही पाप की ईश्वर निर्धारित न्यायिक नियति है। उनके साथ कोई भी नहीं। चेले भी भाग खड़े हुए हैं, पिता ने भी मुंह मोड़ लिया है। प्रभु यीशु का दुख, उनकी पीड़ा अपनी चरमोत्काष्ठा पर है। ना सिर्फ उन्हें शारीरिक पीड़ा है, ना सिर्फ उनके ऊपर समस्त संसार के भूत, वर्तमान और भविष्य के पापों का बोझ है, लेकिन उनके स्वर्गीय पिता ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया है। वे तो पवित्र, सिद्ध, आज्ञाकारी पुत्र थे, जिनके लिए पिता परमेश्वर ने मत्ती 17:5 में कहा था, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। फिर पिता ने ऐसा क्यों किया? उनका पिता तो प्रेमी पिता है, अपराधों को क्षमा करने वाला है। वो तो संसार के लोगों से भी कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। फिर ऐसा क्यों हुआ? तो याद रखें कि प्रेमी पिता न्यायी ईश्वर भी है और उसे इंसानों को उसके पापों का पूर्ण दंड देना था, तो उसने अपना बेटा ही हम सब के लिए प्रॉक्सी के रूप में दे दिया। बलिदान का मेमना प्रभु यीशु मसीह बन गए। हमारे ही पापों ने यीशु को ढक लिया, तो फिर ईश्वर व पाप का कैसे मिलान हो सकता था? पूर्ण दंड भुगतने के लिए प्रभु यीशु को एक मनुष्य के रूप में, बलिदान के मेमने के रूप में यह अलगाव भी सहना पड़ा। तभी तो वे इस अग्नि परीक्षा से गुजरकर एकमात्र जिंदा मसीहा और उद्धारकर्ता बने, जिसका वर्णन पौलुस 1 तिमुथियुस 2:3-6 में इस प्रकार करते हैं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु, जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के लिए दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। तो हमें आज पूर्ण विनम्रता पूर्वक यह स्वीकार करना है कि हमारे ही पापों के कारण यहाँ पहली और अंतिम बार ईश्वरीय त्रिएकत्व टूटा। लेकिन क्या हम वास्तव में ईश्वर के रहस्य को अपनी मानवीय सोच के अनुसार पूर्णता से समझ सकते हैं? शायद नहीं। प्रभु यीशु का यह आर्तनाद तो हमारा होना चाहिए था। जब हमारे पाप ईश्वर को हमसे दूर कर देते हैं, वह हमसे मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन उसकी बाहें हमारे लिए फैली रहती हैं। हाँ, उसका आशीषित हाथ हमारे ऊपर से अवश्य उठ जाता है, पर हमारे लिए उसकी चाहत वैसी ही बनी रहती है। यदि हम आज इस सत्यता को स्वीकार करते हैं कि जिस क्रूस की छांव में
हम आज खड़े होकर इन अंतिम वाणियों की आशीषों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, उस क्रूस पर ही तो हमारा पुराना मनुष्यत्व, हमारे पाप प्रभु यीशु के साथ कीलों पर ठोक दिए गए। तो क्या आज हमारा जीवन यह गवाही देता है? क्या हमारा जीवन परिवर्तित जीवन है? हम कितना भी प्रयास करें, हम इस वक्त प्रभु यीशु ने वास्तव में क्या महसूस किया होगा उसे संपूर्णता से समझ ही नहीं सकते। इसलिए मार्टिन लूथर किंग ने एक बार कहा था, ईश्वर ने ईश्वर को त्याग दिया, इसे कौन समझ सकता है? गॉड हैड फॉरसेकन गॉड, हु कैन अंडरस्टैंड इट। लेकिन हम अभी जितना समझ पाते हैं उससे हमारे हृदय धन्यवाद, विनम्रता, आश्चर्य, प्रेम और उसके प्रति महिमा तथा आज्ञाकारिता से भरे होना चाहिए। वह वचन जो भजन संहिता 22 अध्याय से लिया गया, इसे अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो वह हमारे लिए एक आशा भी जागृत करता है और हमें आश्वस्त भी करता है। जैसे दाऊद भजन संहिता 22-24 में कहता है, क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और न उससे घृणा करता है और न उससे अपना मुंह छिपाता है, पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसने उसकी सुन ली। प्रभु यीशु की पीड़ा असहनीय है, लेकिन इस दुख की अग्नि से निकलकर वे हम पर अनुग्रह कर रहे हैं। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले, समस्त संसार के पापों का बोझ उठाने वाले उद्धारक बने हुए हैं। आज यद्यपि हम पुनरुत्थान के इस ओर खड़े हैं और हमारे सामने यह सब चित्र स्पष्ट है, लेकिन अभी इस वक्त यीशु के इस वचन के साथ कुछ क्षण रुककर अपने जीवनों का पुनर्आकलन करें कि क्या मेरे पापों का बोझ ईश्वर और मेरे बीच पर्दा बन गया है। एक अलगाव की नरकीय स्थिति से बचिए। प्रभु यीशु ने उसका पूरा पूरा दाम चुका दिया है, पूरा पूरा अलगाव, पूरा पूरा दुख सह लिया है कि हम उससे बचें और हमें यह पीड़ा ना सहना पड़े। आज अपने जीवन से उसके बलिदान को व्यर्थ ना जाने दें। परमेश्वर से आपका किसी तरह का अलगाव ना हो, उसका अनुग्रह आप पर बना रहे। ईश्वर आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। पांचवी वाणी से संबंधित बाइबल पाठ जो कि पाया जाता है यूहन्ना 19 के 28 पद में, जहां इस प्रकार लिखा है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सभी को आशीष दे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की पांचवी वाणी, मैं प्यासा हूँ। मुझे और आपको ये समझना होगा कि हम इसको दो तरह से देख सकते हैं। इस समय प्रभु यीशु मसीह बहुत दर्द में थे। अगर मैं और आप देखेंगे तो इसको हम सांसारिक रूप से और आत्मिक रूप से देख सकते हैं। पर क्या सच में प्रभु यीशु मसीह इस समय प्यासा था, और क्या उसकी प्यास जो थी वो सांसारिक थी कि आत्मिक थी? मैं और आप इसको वचन से देख सकते हैं, जहां लिखा है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूं। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह में लगाया। इसको देखने के दो नजरिए हैं, एक सांसारिक रूप से और एक आत्मिक रूप से। जो लोग वहां खड़े थे वो ये समझ रहे थे कि यीशु मसीह सच में प्यासा है, उसको प्यास लगी है। बट मैं और आप जानते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, वो जानता था कि उसकी ये वाणियां जो है अंतिम समय में इसको मैं और आप जानेंगे और इसको समझेंगे। और मैं और आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो यहाँ पर इस बात को कहा कि मैं प्यासा हूँ, वो सांसारिक रूप से नहीं थी, पर आत्मिक रूप से वो इस बात को कह रहा था कि मैं प्यासा हूँ। पर इसको हम देखेंगे किस तरह से? अगर हम संसार के रूप से देखें तो मुझे और आपको पता चलेगा, जब हम यशायाह नबी की किताब और उसका 53
53 में देखेंगे, वहाँ 5 में इस तरह लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। मैं और आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक बड़ी वेदना से निकल रहे थे, ब्रोकन फ्लैश में थे, टूटा हुआ था सब कुछ, उनके हृदय जो था, शरीर जो था वो टूटा हुआ था, उनके शरीर पर बहुत कोड़े लगाए गए थे, बहुत लहू बह रहा था। और अगर हम सांसारिक रूप से देखें तो 53 में और उसके 3 से अगर मैं आपके सामने पढ़ूं तो लिखा है, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे, वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। वो शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर हो गया था, उसका बहुत लहू बह चुका था, वो बहुत वेदना में था। और मैं और आप जानते हैं कि किस तरह से उस समय वो जब शरीर में इतनी वेदनाओं के साथ और इतनी पीड़ा में था तो उसके मुंह से इस बात को हमने सुना कि मैं प्यासा हूं। बट मुझे और आपको जानना होगा कि अगर हम जानना चाहते हैं कि क्या वो आत्मिक था या शारीरिक था तो इस बात को हम वचन से देख सकते हैं। यदि मैं और आप यूहन्ना 4 और 34 में देखें तो वहां मुझे और आपको समझ में आ जाएगा कि यीशु मसीह किस बात के लिए कह रहा था। उसकी भूख अगर मैं और आप जान जाएंगे तो हमें पता भी चल जाएगा कि उसकी प्यास क्या थी यीशु मसीह की भूख, जो उसने वचन में एक अपने चेलों से कहा था। मैं और आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना 4 और उसका 34 में उसने कहा, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। ये प्रभु यीशु मसीह का भोजन था। तो मैं और आप जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह का भोजन ये था तो उसकी प्यास भी ये नहीं थी कि सिर्फ उसको पानी चाहिए था। अगर उसका भोजन उसके भेजने वाले की इच्छा को पूरा करना है, उसके काम को पूरा करना है, तो उसकी प्यास भी ये नहीं थी, बल्कि उसकी प्यास ये थी कि वो अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरे लगन के साथ पूरा करे। उसकी प्यास थी, वो प्यासा था मेरे और आपकी आत्मा के लिए, वो प्यासा था मेरे और आपके हृदय के लिए, वो प्यासा था मेरे और आपके प्रेम के लिए। मैं और आप जानते हैं किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी बड़ी तकलीफ में इस बात को कहा कि मैं प्यासा हूं। क्या मैं और आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, ये जो 5वीं वाणी है, इससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो इस समय इस भयानक पीड़ा में, दर्द में, उसके पिता ने उसको छोड़ दिया है, संसार उसका नहीं है, अकेला सब ने उसको छोड़ दिया है, पर वो इस समय कह रहा है कि मैं प्यासा हूं। इतने दर्द में अपने पिता से अलग है, इतने दर्द में अपने लोगों से अलग है, और फिर भी वो कह रहा है कि मैं प्यासा हूं। वो प्यास मेरे और आपके प्रेम के लिए थी, वो प्यास जो थी मेरे और आपके आत्मा के लिए थी। जब उसको पिता ने छोड़ दिया तब भी वो मेरे और आपके विषय में सोच रहा था, तब भी वो ये चाहता था कि मैं और आप, ये संसार इस बात को जाने कि वो अपनी तकलीफों में था, परेशानियों में था, वेदना में था, एक भयानक पीड़ा से निकल रहा था। शैतान का पूरा राज्य जो था, जो अंधकार की ताकतें थी उसके ऊपर थी, उसके ऊपर बीमारियां थी, उसके ऊपर श्राप थे, उसके ऊपर मौत भी आ चुकी थी, और तब भी वो मेरे और आपके लिए प्यास में था, आपके और मेरे प्रेम के लिए प्यास में था। मेरे लोगों, क्या मुझे और आपको इस बात को समझना होगा? क्या मैं और आप इस प्रेम को समझते हैं? क्या हमारी प्यास इस बड़े प्रेम के लिए है? क्या हम ऐसी प्यास रखते हैं जिसने हमारे लिए ऐसी प्यास रखी? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाने के लिए इतने प्यासे हैं? आज लोग प्यासे हैं संसार में चीज़ों को पाने के लिए, उनकी भूख है संसार में संपत्ति को और चीज़ों को, सांसारिक चीज़ों को बढ़ाने की। बट आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कह रहा है कि हमारी प्यास होनी चाहिए, हमारी भूख होनी चाहिए परमेश्वर के काम को पूरा करने की, उसकी इच्छा पर चलने की, उसके प्यार की हमारी प्यास होनी चाहिए। और निश्चित रूप से अगर मैं और आप उसके इस प्यार को और उसके प्रेम को ढूंढेंगे, परमेश्वर का वचन जिस तरह से यिर्मयाह 29 और उसका 12 में कहता है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहा है कि वो आज भी मेरे और आपकी आत्मा के लिए, प्रेम के लिए और हृदय के लिए प्यासा है। एक काम सिर्फ करना है मुझे और आपको, अपने पूरे हृदय के साथ मुझे और आपको उसको ढूंढना है, ताकि वो हमें उस जीवन की रोटी में से और जीवन के जल में से पिला सके, खिला सके और हमारी उस भूख को तृप्त कर सके।
आप सबों को जय मसीह की 6वीं वाणी से संबंधित बाइबल पाठ जो कि पाया जाता है यूहन्ना 19 उसका 29 से 30, जहाँ इस प्रकार लिखा है, वहाँ एक सिरके से भरा हुआ बर्तन धरा था, सो उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। परमेश्वर पिता उसके वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। क्रूस पर से प्रभु यीशु मसीह की 6वीं वाणी पूरा हुआ, जिसका वर्णन बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय और 20वीं आयत में मिलता है। यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। ये शब्द पूरा हुआ जो प्रभु यीशु मसीह ने बोले क्रूस पर से, ये शब्द ऐसे थे मानो कोई खिलाड़ी जीतने के बाद ये कह रहा हो, मैं जीत गया हूं। मानो कोई सैनिक युद्ध जीतने के बाद इस बात की घोषणा कर रहा है कि हम जीत गए हैं। एक ऐसा स्वर जो बहुत तेजी से कहा गया, जो उत्साह से कहा गया, जो एक वीर के समान कहा गया, पूरा हुआ। यदि हम देखें बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ऐसा कौन सा काम पूरा हुआ, ऐसी कौन सी बातें हैं, तो हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जिस बात को कह रहे हैं पूरा हुआ, वो ये कि परमेश्वर ने उसको इस संसार में भेजा कि वो उसके काम को करे। वो काम पूरा हो गया। परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा कि वो उसकी योजना पूरी करे, और उस योजना को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। मनुष्य को उद्धार देने की बात थी, प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार का मार्ग खोल दिया, और यह काम पूरा हो गया, मनुष्य के हित में हो गया। मनुष्य के जीवन में खुशियां देने का काम पूरा हो गया। मनुष्य के जीवन को परिवर्तित करने की तैयारी पूरी हो गई। उसने अपने लहू को बहा दिया ताकि मनुष्य बचाया जाए, ताकि पिता की इच्छा पूरी हो, ताकि पिता ने जो काम दिया वो पूरा हो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना के 17वें अध्याय में, यदि हम देखें और उसकी 4थी आयत में, तो यहां लिखा हुआ है, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। जो काम तूने मुझे दिया था, जो उद्धार का काम दिया था, जो चंगाई देने का काम दिया था, जो लोगों की भलाई करने का काम दिया था, जो लोगों के दुख दर्द दूर करने का काम दिया था, वो पूरा हुआ। मनुष्य के जीवन में खुशियां भर दी, मनुष्य के जीवन के दुख दूर हो गए, ये काम पूरा हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने काम को पूरा कर दिया, और उसने इस 6वीं वाणी में इस बात को कहा दृढ़ता के साथ कि पूरा हुआ। परंतु यदि हम संसार में देखें तो हमको संसार में ये बातें पूरे होने की नहीं दिखाई देती। इतिहास में देखें तो हम पाते हैं बहुत से राजाओं ने भवन को बनाना चाहा, परंतु पूरा नहीं हो पाया। जब ताजमहल बन गया तो राजा ने सोचा, शाहजहां ने, कि एक और ताजमहल बनाऊंगा जो काले संगमरमर से बनेगा, और उन्होंने उसको बनाने की कोशिश की, परंतु आज भी वो पत्थर वहां पर हैं, वो काम पूरा नहीं हो पाया। दिल्ली में कुतुब मीनार की उस बड़ी मीनार को हम देखते हैं, बहुत ऊंची इमारत, और तत्कालीन राजा ने सोचा कि एक और इमारत बनाऊंगा जो उससे बड़ी होगी, और उसके सामने वो इमारत का अवशेष हमको दिखाई पड़ता है जो पूरा नहीं हो पाया, वो भवन पूरा नहीं हो पाया। बहुत सी कहानियां जिनके क्लाइमैक्स आने थे पूरे नहीं हो पाए, बहुत सी कविताएं अधूरी रह गई, बहुत से फिल्म निर्माता फिल्म बनाना चाहते थे जो पूरी नहीं हो पाई, बहुत से काम राजाओं ने करना चाहा था परंतु वो पूरे नहीं हो पाए। इस संसार में अधूरापन है, इस संसार में अपूर्णता है। यदि मनुष्य के जीवन में हम देखें तो हम पाते हैं बहुत से लोग बोलते हैं हम पढ़ नहीं पाए, हम अपना अध्ययन पूरा नहीं कर पाए। बहुत से लोग कहते हैं हम फला फला पद पर जाना चाहते थे परंतु हम नहीं जा पाए। बहुत से लोग कहते हैं हमारे केस चल रहे थे, हमारे मुकदमे चल रहे थे, पूरे नहीं हो पाए, हमें न्याय नहीं मिल पाया।
बहुत से खिलाड़ी कहते हैं हमको एक बार खेलने का मौका मिला और दोबारा मौका नहीं मिल पाया, हमारा खेलने का खेल पूरा नहीं हो पाया। बहुत से अभिनेता एक बार अभिनय करने के बाद दोबारा नहीं कर पाए, वो काम पूरा नहीं हो पाया। बहुत सी फाइलें पूरी नहीं हो पाई, बहुत से सरकारी काम पूरे नहीं हो पाए, बहुत सी इमारतें नहीं बन पाई। तो आज इस वाणी से हमारे लिए क्या शिक्षा है? इस वाणी से शिक्षा यह है कि प्रभु यीशु मसीह पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। हम अधूरे हैं, हम अपूर्ण हैं, तो हमें चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए जो हमारी इस अधूरी जिंदगी में पूर्णता लाकर रख देगा। वो हमारे कामों को पूर्ण कर देगा, वो हमारी अभिलाषाओं को जो उसके राज्य के हित की हैं पूरी कर देगा। वो हमारे उन सपनों को पूरा कर देगा जो हमने देखे। 3 बातें हम देखें अंत में। पहली बात कि हमको, जो हम अधूरे हैं, हमको पूरा समर्पण प्रभु यीशु मसीह के लिए करना है, पूरा विश्वास उस पर करना है, तो हमारा अधूरापन दूर होगा। दूसरी बात, हम अपनी कमियों को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में लाएं और वो हमारी कमी को दूर कर देगा, हमें पूर्णता की ओर ले जाएगा। और तीसरी बात, हमारे जो काम रुके हुए हैं, हमारी योजनाएं जो पूरी नहीं हो पाई, वो सब हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में लाकर रख दे, वो उसको पूरा करेगा। प्रभु यीशु मसीह पूरा करने की क्षमता रखता है। हमारे अंदर वो क्षमता नहीं कि हम पूरा करें, प्रभु यीशु मसीह पूरा करता है। उसने पूरा किया, वो हमारे जीवनों में अधूरेपन को हटा देगा, नई दिशा देगा, हमें सफलता देगा, हमें आगे बढ़ाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने सब कामों को पूरा किया। वो हमारे जीवन में भी काम करेगा। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की 7वीं वाणी से संबंधित बाइबल पाठ जो कि पाया जाता है लूका उसका 23 अध्याय 44 से 46 पद में, जहां इस प्रकार लिखा है, और लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। परमेश्वर पिता उसके वचन के पढ़े जाने एवं सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। क्रूस पर से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बोली गई अंतिम और 7वीं वाणी, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर इस बात का जय घोष कर चुका है कि पूरा हुआ। जो कुछ भी कार्य परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह को करने के लिए दिया था, उस कार्य को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने मानव जाति के उद्धार के कार्य को पूरा कर दिया और अब समय आ गया है कि वो अपनी आत्मा को अपने पिता परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। इस वाणी में कुछ बातें हमारे सामने आती हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, तो इस वाणी से मेरे और आपकी शिक्षा के लिए क्या बातें हो सकती हैं, इन बातों पर हम संक्षेप में विचार करेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। यह वाणी जो है, ये परमेश्वर पिता के साथ अंतरंगता की वाणी है, एक क्लोजनेस की, एक इंटीमेसी की वाणी है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह को अपने पिता के साथ अपनी अंतरंगता का एहसास है, अनुभव है। वो संबंध मानव जाति के सारे पापों को अपनी निष्पाप देह पर लेने के द्वारा परमेश्वर ने जिसे हमारे लिए पाप ठहरा दिया था, और उस
पीड़ा, उस बोझ, उस दर्द के एहसास से प्रभु यीशु मसीह पुकार उठा था कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब प्रभु यीशु मसीह ने उस कीमत को चुका दिया है और इसलिए फिर से पिता के साथ संबंध जुड़ गया है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। एक अंतरंगता का एहसास है, एक इंटीमेसी का एहसास है, उस संबंध को जो टूट गया था वापस पा लेने का एहसास है। जो पहली बात है वो यही कि यह वाणी परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह की अंतरंगता को प्रकट करती है। प्रश्न ये है कि क्या मैं और आप परमेश्वर के साथ उस अंतरंगता का अनुभव कर सकते हैं कि हम खुलकर कह सकें, हे पिता। हमें कोई हिचकिचाहट ना हो, मन में कोई शंका ना हो, मन में किसी प्रकार का भय ना हो। हम आत्मा की गहराइयों से उसे पुकार कर कह सकें, हे पिता। क्या मेरा और आपका संबंध परमेश्वर से ऐसा है? इतनी अंतरंगता का संबंध परमेश्वर के साथ मेरा और आपका है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह की यह वाणी परमेश्वर पिता पर भरोसे के एहसास की वाणी है। मेरे और आपके जीवन में जब कठिन समय आए, जब पीड़ाएं आए, जब विपरीत परिस्थितियां आए, अपना भरोसा परमेश्वर पर हमें बनाकर रखना है, क्योंकि वो एक पिता के समान हमें संभालने को तैयार है। और जो तीसरी और आखिरी बात इस वाणी से हमें सीखने को मिलती है वो ये कि प्रभु यीशु मसीह की यह वाणी विश्राम के एहसास की वाणी है। इस संसार में प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को पूरा कर लिया और अब समय आ पहुंचा है कि पिता के हाथों में, पिता की समीपता में विश्राम पाए। जो कार्य परमेश्वर पिता ने दिया था उसको अब पूरा कर दिया है, अब विश्राम का समय है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। उस स्थान पे जहां पर शोक नहीं है, जहां पर पीड़ा नहीं है, जहां पर आंसू नहीं है, जहां पर क्लेश नहीं है, ऐसे आनंद से भरे हुए स्थान में, विश्राम के स्थान में अब मैं तेरे पास आने को वापस तैयार हूं। प्रभु यीशु मसीह की ये वाणी विश्राम के एहसास की वाणी है। मुझे और आपको भी अपने जीवन में ये निश्चितता रखनी है कि इस संसार में भले ही हमें क्लेश होता है, पीड़ाएं होती हैं, परंतु यदि पिता के साथ हमारा संबंध बना रहेगा तो हम भी जब इस संसार से कूच करेंगे, हम भी निश्चिंतता पूर्वक कह सकेंगे, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, क्योंकि अब इस संसार के परिश्रमों से, इस संसार की पीड़ाओं से विश्राम प्राप्त करने का समय आ पहुंचा है। काश मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की इस वाणी को अपने हृदय में आत्मसात कर सकें। परमेश्वर पिता के साथ हमारा अंतरंगता का संबंध बना रहे, हमारा भरोसा पूरी तरह से परमेश्वर पर बना रहे और हमें इस बात का एहसास हो कि हमारा परमेश्वर हमें सारे परिश्रमों से विश्राम देता है, क्योंकि वो हमारा ऐसा परमेश्वर है जो ना हमें कभी छोड़ता है और ना कभी त्यागता है। परमेश्वर हम सबों को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे। कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न उठते रहते हैं कि मसीही लोग गुड फ्राइडे क्यों मनाते हैं, मसीही विश्वास में इसका महत्व क्या है। सबसे पहला प्रश्न ये पूछा जाता है कि गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता, तो उसका एक सीधा और साधारण सा उत्तर ये है कि इस दिन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था और वहां से उन्होंने 7 वाणियां बोली थी। कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि जिस दिन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, मसीही उसे गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं, या हिंदी में शुभ शुक्रवार क्यों कहा जाता है। क्योंकि यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना अत्यंत दुख का कारण था और उस युग में
इसको क्रूरतम दंड माना जाता था, तो फिर आखिर मसीही इसको गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं? वचन के अनुसार यदि हम समझने का प्रयास करें तो यीशु मसीह का बलिदान पापियों के उद्धार के लिए किया गया। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा है और हमको पापों से छुटकारा मिला है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया और उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया है। यीशु मसीह के लिए कोई जाति और धर्म नहीं, देश की सीमाएं नहीं, कोई रंग भेद नहीं है। वो हर एक के पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया और हमारे लिए ये गुड फ्राइडे इसलिए है क्योंकि इस दिन हमको पापों से छुटकारा मिला। मनुष्य स्वयं अपने पापों से उद्धार प्राप्त नहीं कर सकता था। यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने से, उसके लहू बहाए जाने के द्वारा हमें हमारे पापों से छुटकारा मिलता और हम पाप की गुलामी से आजाद होते हैं, और वो मेरे और आपके लिए एक खुशी का कारण है। इसलिए हम ये मानते हैं कि गुड फ्राइडे मेरे और आपके लिए दुख का नहीं, लेकिन हमारे लिए खुशी और आनंद का विषय है, क्योंकि इस दिन मानव जाति को पाप से छुटकारा मिलता है। दूसरा प्रश्न यह है कि मसीहत में गुड फ्राइडे का महत्व क्या है? आखिर मसीही इस दिन आराधना क्यों करते हैं? 7 वाणियों पर चिंतन क्यों किया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को पलटने की जरूरत है। हम थोड़ा सा भूतकाल में वापस जाएंगे और इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। इस्राएली 400 साल तक मिस्र की गुलामी में रहे। परमेश्वर ने उन्हें मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला, और जिस रात उनको मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला गया, परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी कि एक फसह का मेमना बलिदान करना और इसके लहू को अपने चौखटों पर लगाना, क्योंकि परमेश्वर वहां से गुजरेगा और परमेश्वर मिस्रियों को दंड देगा। लेकिन जिसके घर पर, उसकी चौखट पर लहू लगा होगा, वो मृत्यु से बच जाएगा। इस्राएली जब मिस्र के गुलामी से बाहर निकले तो उन्होंने उस यादगार में कि हमने कैसे मिस्र में बहुत दुख उठाया, हमने आंसू बहाए, हमने गुलामी की, और कैसे परमेश्वर हमको मिस्र की गुलामी से बाहर लेकर आया, इस विषय को समझने के लिए और इस विषय को लगातार अपने जीवन में बनाए रखने के लिए वो लोग फसह का पर्व मनाते थे। फसह के पर्व के लिए जो यूनानी शब्द है वो इस बात को बताता है कि इसका अर्थ है लांग जाना। परमेश्वर ने इस्राएलियों को छोड़ दिया। वचन में इस बात को कहा गया है कि यूहन्ना ने यीशु मसीह की ओर संकेत करते हुए कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। मनुष्य अपने आप उद्धार प्राप्त करने में सक्षम नहीं था और वो स्वयं अपने पापों से मुक्त नहीं हो सकता था। जैसे उस युग में जब इस्राएली मिस्र से बाहर निकले, एक फसह का मेमना बलिदान किया गया। यीशु मसीह संसार के लिए परमेश्वर की ओर से एक इंतजाम है, वो परमेश्वर का मेमना है। और इतिहास इस बात को बताता है कि रोमी शासन में इस्राएलियों ने यीशु मसीह को षड्यंत्र करके पकड़वाया और उन्होंने पिलातुस से ये चाहा कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाए, क्योंकि उस जमाने में इसको क्रूरतम दंड माना जाता था। ये फसह खाने के बाद यीशु मसीह गतसमनी बाग में गया और वहां पर उसे गिरफ्तार किया गया। दूसरे दिन शुक्रवार था और यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया है। ये परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार है, परमेश्वर के भविष्यवाणियों के अनुसार है कि वो संसार जो पाप की दलदल में धंसा है उसको पाप के दलदल से बाहर निकाला जाए और उसको स्वतंत्र किया जाए।
ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर का प्रेम है। जब ये प्रश्न पूछा जाता है कि परमेश्वर प्रेम करता है तो वो कैसा प्रेम करता है, वो कितना प्रेम करता है, ये उस समय शुक्रवार को जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो लोगों ने परमेश्वर के प्रेम को देखा, यीशु मसीह के प्रेम को देखा कि वो पापियों के लिए अपने आप को बलिदान करता और उसको क्रूस पर चढ़ाया गया। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए, सारे संसार के पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, उसका लहू बहाया गया ताकि हमको पाप से आजादी मिल सके। यीशु मसीह ने भी एक बात बड़े स्पष्ट तरीके से कही थी, जो पाप करता है वो पाप का दास है। दूसरी बात यीशु मसीह ने यह कही कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। इन दोनों दंड से बचाने के लिए, क्योंकि मनुष्य ने पाप किया है, दंड उसको मिलना चाहिए था। यहां पर शुभ शुक्रवार में मैं और आप एक बात को देखते हैं कि दो बातें परमेश्वर की ओर से प्रकट की गई। पहली बात यह है कि परमेश्वर ने अपना न्याय प्रकट किया, मनुष्य को उसके पापों का दंड मिलना चाहिए, लेकिन अगर दंड इंसान को मिलता तो इंसान तो नाश हो जाता, मैं और आप क्रूस पर नहीं चढ़ाए जा सकते थे। दूसरी बात यह है कि परमेश्वर प्रेम करने वाला है तो उसको न्याय भी करना था और अपने प्रेम को भी प्रकट करना था। इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस संसार में मनुष्य बनाकर भेजा और वचन में लिखा है कि यीशु मसीह अंतिम आदम बनकर इस संसार में आया। तो जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया है तो मनुष्य को उसके पाप का दंड दिया गया, संसार को इस दंड से बचा लिया गया, मुझको और आपको इस दंड से सुरक्षित रखा गया, तो परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया है। दरअसल ये मेरे और आपके लिए बहुत आवश्यक है कि मैं और आप ये समझ सकें कि मसीही विश्वास में शुभ शुक्रवार का महत्व क्या है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर संसार ढूंढ रहा है और मुझको और आपको ये समझना चाहिए कि यीशु मसीह जो क्रूस पर बलिदान किया गया वो मुझको और आपको न केवल पाप की दासता से छुटकारा देता, लेकिन वो पाप का जो दंड है, एक मृत्यु है, अनंत मृत्यु है, उससे वो मुझको स्वतंत्र करता। इसलिए ये गुड फ्राइडे है, ये एक अच्छा दिन है क्योंकि हमें हमारे पापों से छुटकारा मिला है और यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ा हुआ है उसने अन्य अपराधियों की तरह कोई अनर्गल बातें नहीं की, लेकिन उसने वहां से 7 वाणियां बोली हैं जिसका चिंतन आज सारे विश्व में शुभ शुक्रवार की आराधना में किया जाता। अगर मैं और आप अगर क्रूस पर होते तो शायद मैं और आप बहुत कुछ बोलते या अनर्गल बातें मेरे और आपके मुंह से निकलती, परंतु यीशु मसीह क्रूस पर पूरी तरह संतुलित है और वो मेरे और आपके लिए बलिदान किया गया। आज भी जो यीशु मसीह के पास आता है, यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसको पाप से स्वतंत्रता मिलती है। इसलिए ये शुभ शुक्रवार है, इसलिए हम इसे गुड फ्राइडे कहते हैं क्योंकि उस दिन हमारे लिए सब कुछ अच्छा हुआ और हमें पाप से स्वतंत्रता मिली है और परमेश्वर ने हमको स्वर्ग राज में प्रवेश करने का अधिकार दिया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सी आशीष दे। और किसी बात की बड़ाई ना करे, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़। और किसी बात की बड़ाई ना करे, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़। यीशु मसीह के क्रूस को छोड़ प्यारो, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़। यीशु मसीह ने शरीर में आके पाप पर दंड की आज्ञा दी। यीशु मसीह ने शरीर में आके पाप पर दंड की आज्ञा दी। पाप पर दंड की आज्ञा
मेरे लिए वो मर गया। जब मैं पापी हो ही रहा था, मेरे लिए वो मर गया। मेरे लिए वो मर गया, प्यारो मेरे लिए वो मर गया। उसके संग जो हम दुख उठाए तो महिमा भी पाएंगे। उसके संग जो हम दुख उठाए तो महिमा भी पाएंगे। तो महिमा भी पाएंगे, प्यारो तो महिमा भी पाएंगे। मैं तो नहीं पर यीशु मसीहा, वो ही मुझ में जीता है। मैं तो नहीं पर यीशु मसीहा, वो ही मुझ में जीता है। वो ही मुझ में जीता है, प्यारो वो ही मुझ में जीता है। और किसी बात की बड़ाई ना करें, यीशु मसीह के क्रूस को छू। आइए हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद प्रार्थना के रूप में कोरस गा लेंगे और परमेश्वर की आशीष से आज की आराधना को समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह धन्यवाद देते हैं। फिर से धन्यवाद देते हैं आज के आशीषित दिन के लिए कि हम आपकी नज़दीकी में आ सके। आपके वचन के द्वारा हम सब आशीषित हुए हैं, इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता कि हम इस ऑनलाइन आराधना के द्वारा हम आपके वचन में, आपके विश्वास में निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपका अनुग्रह जो हमारे जीवन में बना हुआ है, उसके लिए हम आपको फिर से धन्यवाद देते हैं। फिर से हिंदी चर्च ऑनलाइन को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं इस सेवकाई के द्वारा बहुत से लोग आपकी नज़दीकी में आ सकें। फिर से सारी बातों को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम तो जलते दीप हैं यीशु की ज्योति में, जब तक है जहां में हम उसे फैलाना है। अंधियारी डगर में हो आंधियां कहीं, उस मसीह की ज्योति हर कहीं फैलाना है। हम तो जलते दीप हैं। आइए हम परमेश्वर की आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु ख्रीष्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हमारे साथ और प्रत्येक विश्वासी के साथ अब से लेकर अंत तक होती रहे, आमीन।